दोस्तों, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर आए हैं? क्या आप भी किसी ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहते हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हो और वो कंपनी स्मॉल कैप हो और साथ ही साथ डेप्ट फ्री भी हो, ताकि भविष्य में जब भी वो कंपनी ग्रोथ करे तो वो आपको विप्रो, इन्फोसिस जैसे रिटर्न, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड इत्यादि दे। लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट के रिलेटेड वीडियो देखकर आप कंफ्यूज हो गए हैं और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनमें से कौन सा स्टॉक लें ताकि वो कंपनी जब भविष्य में ग्रोथ करे और वो आपके पैसों को भी साथ ही साथ 10x से 20x मल्टीपल रिटर्न भी बना कर दे। तो आज हम इस वीडियो में आपके सामने सिर्फ दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। पहला, स्विंग ट्रेड के लिए, जिसे आप आज बाय करें और कुछ दिनों में सेल कर दें, जिससे आप उस स्टॉक में कम से कम 5 से 6% के रिटर्न ईजिली ले पाएँ। और दूसरा, वो स्टॉक जिसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, यानी कि आप उस स्टॉक को कम से कम 5 साल के लिए होल्ड करें ताकि वो कंपनी जब भविष्य में ग्रोथ करे तो वो आपको इन्फोसिस, विप्रो जैसे रिटर्न बना कर दे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं जिसमें स्विंग ट्रेडिंग के ज़रिए आप कुछ प्रॉफिट बना पाएँ, ताकि स्टॉक मार्केट में रहकर आप डेली बेसिस पर कुछ अर्न भी कर पाएँ। तो चाहो तो आप, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर्स हो तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस स्टॉक्स की जिसको आपको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 5 साल के लिए होल्ड कर रखना है। तो अगर हम इस स्टॉक की बात करें, पॉजिटिव जो मुझे बहुत लगी कि एक तो यहाँ पर ये कंपनी जो है आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ पर आईटी सेक्टर में जो मिड कैप 100 कंपनियां हैं, उन्होंने 152% के रिटर्न बना कर दिए हैं अपने निवेशकों को। वहीं पर इस कंपनी की बात करें तो इसने बीते 3 सालों में अपने निवेशकों को 350% से अधिक के रिटर्न बना कर दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। ये पहला अट्रैक्टिव पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो निफ्टी आईटी ने जहां अपने निवेशकों को पिछले 3 सालों में 108% के रिटर्न दिए हैं, वहीं पर आपने देखा कि इस कंपनी ने आपको 350% के रिटर्न बना कर दिए हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी है, 9,400 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस अर्निंग रेशियो इसका 28 का है। मार्केट कैप रैंक में 20 नंबर पर आता है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है और यहाँ पर स्टॉक का जो 52 वीक हाई है 390 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आपका 3.78 का है। अर्निंग पर शेयर आपका यहाँ पर 12.6 का हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इस कंपनी की बात करें तो 11 एनालिस्ट ने इस स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 7 एनालिस्ट का मानना है कि आप इस स्टॉक को स्ट्रॉन्ग बाय के साथ बाय करें। उसके अलावा एक एनालिस्ट का मानना है कि आप इसको बाय करें। 3 का मानना है कि आप इसको बाय करने के साथ साथ होल्ड करें। और यहाँ पर सेल की रिकमेंडेशन किसी भी एनालिस्ट की यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये भी आप दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के लिए कंसीडर यहाँ पर कर सकते हो। अब इस स्टॉक की बात करें तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने इस कंपनी में भर भर के माल उठाया है। हर एक प्राइस पर वो इस स्टॉक को बाय करना चाह रहे हैं। एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ की बात अगर करें तो वहाँ पर इन्होंने 299 रुपीज़ 26 पैसे से 2.44% की हिस्सेदारी उठाई है इस कंपनी में। वहीं पर एक्सिस मल्टी कैप फंड की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर उन्होंने 115 रुपये 35 पैसे के भाव से 2.66% की हिस्सेदारी को लिया है। यानी अकेले एक्सिस बैंक की ही बात करें, एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें तो 5% से अधिक की होल्डिंग सिर्फ एक्सिस के पास ही यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। इसके अलावा यहाँ पर हम सिर्फ उन कंपनियों की बात कर रहे हैं, उन म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने 1% से अधिक की हिस्सेदारी यहाँ पर उठाई है, जिन्होंने 1.5% से अधिक भी आप यहाँ पर मानकर चल सकते हो कि हिस्सेदारी को उठाया है। तो ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ ने यहाँ पर भी उन्होंने भी 84 रुपीज़ 32 पैसे के भाव से 1.67% की हिस्सेदारी को खरीदा हुआ है। तो सिर्फ यहाँ पर यही म्यूचुअल फंड्स नहीं हैं, अगर आप इसका डेटा देखेंगे तो कई सारे म्यूचुअल फंड ने इस स्टॉक को हर एक प्राइस पर बाय
करना चाहा है और वो बाय कर कर चल भी रहे हैं। दूसरा, मैंने जो आप लोगों से कहा था कि एक ऐसी कंपनी हो जो डिविडेंड भी दे, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर नवंबर, 14 अक्टूबर 2022, मई 2022, अक्टूबर 2021, मई 2021 में यहाँ पर इन्होंने अच्छे खासे डिविडेंड भी दिए हैं। सारी डिटेल यहाँ पर आप सबके सामने है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर इसकी डिटेल भी नोट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए अगर बोनस की, तो 23 जनवरी 2012 में यहाँ पर 1:1 का इन्होंने बोनस भी जारी किया था। उसके अलावा 2006 में भी यहाँ पर इन्होंने 1:1 का बोनस अपने शेयर होल्डर्स को बना कर दिया था। फिर बात आती है यहाँ पर स्प्लिट की, तो 8 नवंबर 2006 को इन्होंने अपने शेयर को स्प्लिट किया था। उसके बाद यहाँ पर 2005 में भी, उसके पहले यहाँ पर इन्होंने 2005 में भी अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट कर अच्छा खासा रिवार्ड भी दिया है। तो स्प्लिट और बोनस का तो आपको बेनिफिट पता है कि जो लोग इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं उन्हीं लोगों को यहाँ पर इसका फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। तो अगर हम बात करें, आपने एक शब्द सुना होगा स्टॉक मार्केट के अंदर, पियोट्रस्की स्कोर। तो ये क्या होता है? देखिए, यहाँ पर 9 अलग अलग क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9 अलग अलग क्राइटेरिया होता है इसको रिफ्लेक्ट करने में कि कौन सी वो कंपनी है जिसके पियोट्रस्की स्कोर जो होता है जितना अधिक होगा उतना ही अच्छा वो कंपनी यहाँ पर मानी जाती है। फंडामेंटल वाइज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 0 से लेकर 9 तक होता है। तो अगर किसी कंपनी के 6 से भी ऊपर हैं तो आप उसे एक्सीलेंट कंपनी कंसीडर यहाँ पर चाहो तो कर सकते हो। आप यहाँ पर देखें 2022 में इसका जो पियोट्रस्की स्कोर है वो 8 का रहा करता था, लेकिन अभी 2023 में ये 6 का दिखा रहा है। लेकिन मैं इसे 6 नहीं, यहाँ पर मैं इसे 7 कंसीडर करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही माइनर सा पॉइंट है जिसे आप एक बार चाहो तो अवॉइड भी कर यहाँ पर चल सकते हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए वो 9 क्राइटेरिया होते क्या हैं। एक तो रिटर्न ऑन एसेट्स, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, उसके अलावा और अलग अलग हैं जो भी सारे यहाँ पर मेंशन हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर इसको देख सकते हो। अब जो एक मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था यहाँ पर इनको स्कोर मिलना चाहिए था, वो यहाँ पर इसका है लेटेस्ट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर आप यहाँ पर देखें तो 0.0145 और 0.0123। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर भी इसको ग्रीन का निशान मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इनके डेब्ट की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर अपने बोरोइंग को देख लीजिए आप, कम किया है। 123 करोड़ का बोरोइंग था, वो भी कितना है, 102 करोड़ का। वहीं पर अगर आप बोरोइंग के कंपैरिजन में इनका रिजर्व देखें तो रिजर्व इनका 2400 करोड़ के आसपास का हमको दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट ये कंपनी डेब्ट फ्री नज़र आ रही है। सामने आप लोगों की सारे फंडामेंटल्स यहाँ पर इनके दिखाई दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आपने इनका पियोट्रस्की स्कोर देखा 6, तो इससे आप 6 नहीं, इसे आप 7 कंसीडर करेंगे। फिर अलग अलग वेबसाइट से हमने इनके स्कोर को देखने की कोशिश करी, तो यहाँ पर फाइनली हमको इनका स्कोर दिखा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 का स्कोर यहाँ पर इस कंपनी में हमको दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के जो पीयर्स हैं उनका पियोट्रस्की स्कोर कितना है, तो एक जानी मानी कंपनी है रूट मोबाइल, इसका आप देख सकते हैं कितना है, 4 का। साइंट लिमिटेड 4 का है। ओरेकल जानी मानी कंपनी है, आईटी से रिलेटेड कंपनी है, 4 का है। उसके अलावा सीई इंफो सिस्टम लिमिटेड 4 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 5 है। टानला प्लेटफॉर्म विजय केडिया जी का स्पेशल स्टॉक 5 है। लेकिन उस सबके कंपेरिजन में एक और स्टॉक यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग आईटी सेक्टर है, जिसको मैंने कई बार अपने वीडियो में कवर भी किया है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। इसका पियोट्रस्की स्कोर भी आपका 6 दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, इसका स्कोर कितना है, 7 का। तो एज़ कम्पेयर टू ऑल लिस्टेड कंपनी उनका स्कोर जो है इससे कम का है। तो आप इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर पॉइंट कंसीडर कर सकते हो, जितनी भी स्मॉल कैप कंपनियाँ लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी की डिटेल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो सिर्फ उस वीडियो को 6-7 मिनट में ख़त्म करना थोड़ा सा असंभव बात होती है। तो आप लोग, आई होप कि यहाँ पर हमारे सारे पॉइंट को समझ में आ रहे होंगे जो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों से अभी तक डिस्कस किए हैं। अब अगर हम बात करें प्राइस अर्निंग रेशियो की, जो कि टाटा एलेक्सी का अगर आप देखें 61 का है, एल&टी टेक्नोलॉजी का 35 का है, एम्फेसिस 22, ओरेकल 17, केपीआईटी 76, बिरला सॉफ्ट कितना है, 28। यानी कि पियोट्रस्की स्कोर भी इसका बेहतर है इन कंपनियों से। और जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं स्मॉल कैप कंपनी जो आईटी से बिलोंग करती हैं, उनके कंपैरिजन में इसकी जो वैल्यूशन है अभी भी हाई है।
मतलब अभी भी लो है अगर आप सिर्फ ओरेकल को यहाँ पर छोड़ दें तो आप एक इसको अंडर वैल्यूड स्टॉक, आप इस स्टॉक को अंडर वैल्यू स्टॉक भी कंसिडर यहाँ पर चाहो तो कर चल सकते हो। तो ये सारे पैरामीटर हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मैंने आपको तो मैंने माफ़ी चाहता हूँ, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। उसके अलावा यहाँ पर एक और पैरामीटर है प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो प्रमोटर को देखें अगर आप, तो मार्च 2022 में इन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाकर 40.40 का किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाकर, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 41 का यहाँ पर कर लिया है। उसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सितंबर 2022 तक उनके पास मात्र 19.87% की हिस्सेदारी थी, लेकिन अगर आपने यहाँ पर देखा तो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 21.20 का कर लिया है। उसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास भी 11.47 की हिस्सेदारी है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है जिनको आप चाहो तो ज़रूर एक बार अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर चल सकते हो। और ये वो स्टॉक है जो मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में एक मल्टी बैगर रिटर्न बना कर आप सभी को देने वाला है। अगर आप इस स्टॉक के करंट प्राइस की बात करें तो 345 का ये स्टॉक हमको दिखाई दे रहा है। आज इस स्टॉक में इंट्राडे के अंदर 2% से अधिक की तेज़ी हमें दिखाई दी। उसके अलावा अगर आप बात करें पेट्रोस के स्कोर की, तो 3 to 7 जिनका स्कोर होता है वो इंडिकेट करता है कि ये कंपनी स्टेबल है और वो अपने इन्वेस्टर को आने वाले समय में अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है। अपने फंडामेंटल को ध्यान में रखते हुए ये सारे स्कोर यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ज़रूर बिरला सॉफ्ट के शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर यहाँ पर चल सकते हैं, लेकिन बिना रिसर्च करे नहीं। और एक बार ज़रूर अपने इन्वेस्टर, जो भी आपके रिसर्चर एडवाइज़र हों, इन्वेस्टर एडवाइज़र हों, उनसे ज़रूर आप लोग एक बार सलाह मशवरा कर लीजिएगा। डायरेक्ट आप लोगों को किसी भी स्टॉक में निवेश नहीं करना है किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखकर। उसके अलावा जो स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है दावत की बात करें तो करंट प्राइस इस स्टॉक का चल रहा है 114 रुपये के आसपास, और 114 रुपये 60 पैसे का। वहीं पर आपको इस स्टॉक में क्या रखना है, एक बहुत ही छोटा सा एसएल रखना है जो आपका रहने वाला है 111 रुपये का। टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर जो दिखाई दे सकते हैं वो यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो वो टारगेट यहाँ पर आपके ₹121 तक के दिखाई दे सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना बताया मैंने आपको, मात्र 111 का। सीएमपी है 112 रुपये के आसपास, और यहाँ पर टारगेट कितना है 121। इसके अलावा जो हमारा प्रीवियस वीडियो आया था एसबीएल पावर और गैब्रियल को लेकर, इसमें भी आज अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी। तो आपने अगर इस स्टॉक को बाय किया हुआ है तो ज़रूर आप टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो भी डाउट्स आप लोगों के रहे होंगे पोर्टफोलियो से रिलेटेड स्टॉक के लिए, वो यहाँ पर आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।